हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज इस नई वीडियो में हम एक नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे कि अपने देश के अंदर इलेक्शंस होते कैसे हैं और उन्हें करवाया कैसे जाता है और किन इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं और किन को हम नहीं। इस चैप्टर हमें बहुत कुछ सीखने को देगा और इस चैप्टर से पूरी वीडियोस बनेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस चैप्टर्स के जितने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो, शॉर्ट आंसर्स हो, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स जरूर मिलेंगे, पूरी वीडियो जरूर मिल जाएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक सबसे पहला अपना है वाई इलेक्शंस। वाई इलेक्शंस में हम ये समझेंगे कि इलेक्शंस ही क्यों। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम एक पेपर की कटिंग है उसको समझते हैं। ये है असेंबली इलेक्शन जो कि हो रहा है हरियाणा के अंदर। अब इस इलेक्शंस की बात क्या है कि ये आधी रात की बात है। अब इसमें मैं समरी देते हुए चला जाऊंगा कि कई क्राउड है, ठीक है, भीड़ भाड़ है, वो पिछले 5 घंटों से अपने जो नेता है, उनका जो लीडर है, उनका वेट कर रही है कि, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है, उनको अश्योर कर रहा है अभी नेता आ रहे होंगे। जैसे आसपास से कोई गाड़ी गुजरती, सब लोग खड़े हो जाते, गर्दन सबकी ऊंची हो जाती, देखने लगते कहीं उनका नेता तो नहीं आ गए। आखिरकार पता है वो कौन से नेता का वेट कर रहे हैं? वो नेता है जो है, उनका नाम है मिस्टर देवीलाल। फाइनली वो आते भी हैं। वो हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ है। किसके? हरियाणा संघर्ष समिति के। और नाम क्या है उनका? मिस्टर देवीलाल। क्लियर? वो आते हैं थर्सडे को, उन्हें करनाल में वो मीटिंग को एड्रेस कर रहे होते। उनकी उम्र 76 साल है, 76 ईयर्स के हैं वो। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। उनका जो दिन है वो 8 बजे से शुरू होता है और रात के 11 बजे ख़त्म होता है। और आज उन्होंने लगभग 9 इलेक्शन मीटिंग्स में जा चुके हैं। मतलब 76 साल का बंदा 8 बजे उठता है और 11 बजे काम करता है और लगभग 9 इलेक्शंस में 9 मतलब सभाओं में जा चुका है, मीटिंग्स में जा चुका है और अपनी बात रख चुका है। तो ये कितना, 76 साल का बंदा इतना काम कर रहा है, तो आप लोग जस्ट सोचो कि आप लोगों की उम्र क्या है। तो आप लोगों को काम तो करना ही करना चाहिए, इनसे इंस्पायर हो जाओ, ठीक है। मेहनत के मामले में लगभग ऐसा वो काम पिछले 23 महीनों से कर रहे हैं और अपने इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो असली बात क्या है, वो इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं मिस्टर देवीलाल। ठीक, क्लियर? इसमें तो हमने इतना समझा। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो भी हम समझते हैं। नाम इनका जैसे कि हमें पता है, चौधरी देवीलाल, ठीक है, चौधरी देवीलाल इनका नाम है। ये एक ऑपोजिशन लीडर है और इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया था। मूवमेंट का नाम था न्याय युद्ध। मूवमेंट का नाम क्या था? न्याय युद्ध। ये स्ट्रगल फॉर जस्टिस चलाया गया था। इन्होंने एक नई पार्टी भी फॉर्म की थी जिसका नाम है लोकदल। वही है ना, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। इनका एक पार्टी का नाम है जो इन्होंने न्यूली फॉर्म किया, उसका नाम है लोकदल। ये आपको याद करना पड़ेगा, लोकदल। क्लियर? फिर क्या होता है कि लोकदल जो है पार्टी, वो कांग्रेस को हराना चाहती है। किसको हराना चाहती है? कांग्रेस को। क्योंकि उस वक्त वहां पे हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट किसकी है? कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो कांग्रेस को हराना चाहते, तो इस वजह से लोकदल हो गई। और भी उस हरियाणा के अंदर जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज है वो उन्होंने अपनी अलाइज बना ली, वो लोग एक हो गए। यानी लोकदल प्लस और भी जितनी ऑपोजिशन पार्टीज है, ये भी ऑपोजिशन पार्टी है, और भी जितनी ऑपोजिशन पार्टी, वो दोनों मिल गए, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और टारगेट किसको रखा है? कि कांग्रेस को जीतने नहीं देना है। क्लियर? अब आगे क्या होता है कि इलेक्शंस कैंपेन होते हैं। मिस्टर देवीलाल वादा करते हैं कि अगर उनको आप वोट दोगे, अगर वो इलेक्शंस जीतते हैं, तो वो लोन्स जो फार्मर्स के ऊपर जो लोन चढ़े हैं, जो बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेसमैन के ऊपर जो लोन लिए हैं और वो पे नहीं कर पा रहे, वो सारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे उनकी गवर्नमेंट बनते ही। तो जाहिर सी बात है, लोग तो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। क्लियर? और यही हुआ भी। लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए लोकदल पे और उनकी अलायंस पे, और उन्होंने वोट भी खूब जमकर दिया। इसका रिजल्ट ये निकला कि 90 आउट ऑफ 70 सीट्स किसने जीती? लोकदल ने जीत ली, और उनके पार्टनर से जो उन्होंने अलायंस बनाई थी। अगर लोकदल की अकेले की बात करें तो उन्होंने 60 सीट्स को जीता अकेले, और जो कांग्रेस है वो केवल 5 सीट जीत पाई। पहले इसने तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट भी नहीं रही। अब क्या होता है, जैसा कि देवीलाल ने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो, आप उनको वोट दोगे, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो कांग्रेस जो लोन्स हैं वो माफ़ कर देंगे। तो फाइनली क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर वो बन जाते हैं। गवर्नमेंट उन्हें इनवाइट करता है, गवर्नर की आओ भाई, आप चीफ मिनिस्टर का पोस्ट अब खाली हो चुका है और आप आओ और यहाँ पे अब रूल करो, शपथ दिलवाया जाता है।
फाइनली हम ये पता चलता है कि लगभग 3 दिनों के अंदर ही, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो 3 दिनों के अंदर ही वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो एक ऑर्डर पास करते हैं। उस ऑर्डर के अंदर वो जो भी फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं या फिर स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, उन सभी का जो लोन है वो माफ़ कर देते हैं। और इस वजह से जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, चलो ये तो उन्होंने निभा दिया। बट नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो इस टाइम वो जीतते नहीं है। ये बात ध्यान से सुनना। चलो इन्होंने फिर रूल किया, जब दोबारा इलेक्शंस हुए तो इस बार ये पार्टी लोक दल नहीं जीत पाई। इस बार कौन जीता? कांग्रेस जो पार्टी है वो इलेक्शंस जीत गई और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया। तो अब हम समझते हैं पहले चीजें, कि पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस को जनता मतलब हरियाणा की जो जनता वो खुश नहीं थी उनके कामों से। लोक दल पे उनका ट्रस्ट आया जनता का, तो जनता ने इस बार लोक दल को वोट दिया, जीती भी, उसने काम भी किए। पर जनता की उम्मीदें को उसने पूरी नहीं कर पाई, जनता इससे भी खुश नहीं थी। फिर अगेन जनता ने क्या किया? ट्रस्ट दोबारा कांग्रेस पर जताया। तो इससे हमें ये पता चलता है वाई इलेक्शन से कि जनता के पास चॉइस होती है इलेक्शंस के दौरान, कि वो अगर कोई भी एक बंदा, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अगर काम अच्छा नहीं करती तो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को चुन सकती है। तो इसी वजह से इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इलेक्शंस ही नहीं होंगे, जस्ट सपोज करो, तो बार बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी, उसे डर होगा कभी कि मैं कभी गवर्नमेंट कह देगा कि हर बार तो मुझे ही जीतना है, चाहे वो काम करे या फिर ना करे। तो जब कांग्रेस इस बार हारी होगी ना, तो उसके दिमाग में डर बैठ गया होगा कि यार जनता है वो हमें हरा भी सकती है, और अगर नेक्स्ट टाइम हमें अगर पूरा सपोर्ट लगाना, जनता को भी कैसे भी अट्रैक्ट करके हमें विश्वास दिलाना कि हमें वोट दे। अगर वोट हमें मिलेंगे तो हमें उनको पूरा ध्यान रखना है कि जनता की सारी डिमांड्स को पूरी की जाए। और लोक दल को भी शौक लगा होगा कि यार ये क्या हो गया, पिछली बार तो हमने इतनी बहुमत से जीते थे, इतने मेजॉरिटी से जीते थे, अब क्या हो गया। और इनको भी सबक मिला होगा कि यार हमें काम करना चाहिए था। ठीक है, तो इसी वजह से इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो कोई भी तीन तीन में से कोई भी दो काम जो आप लोगों को प्रेफर लगता है, लाइक कमेंट एंड शेयर, जो दो चीज़ें आप लोगों को पसंद है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, वो आप करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए रखिएगा। और इससे रिलेटेड पूरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को।